कल ही मैनू कोई कह रहा सी असी ते भ्रष्ट निकले पेपरां च बड़ी गल उन्हें तो यह कीता है ऐ कीता है ऐ कीता है। मैं कि तुसी संत मनिया सी ना? हाँ संत मनिया सी। ते मैं कि किस आधार ते मनिया सी, किहड़े मीटर नाल वेखिया सी? पहले ये दसो किहड़े मीटर नाल वेखिया सी? कई बीबियां भी मिलदियां ने, असी ते सचखंड दे दर्शन करके आईयां। निरा झूठ मथे ते टपकदा पिया, सचखंड दे दर्शन करके आईयां। निरा ही झूठ, निरा ही झूठ। सच दे च लीन होए बिना कोई सचखंडी नहीं है। फिर उसकी पहचान कौन करेगा? किहड़े मीटर नाल नापोगे? संत नूं समझण वास्ते मैं एक दलील देना हुंदा। एक बच्चा जवान नूं किस तरह समझेगा? एक 5 साल का बच्चा 25 साल के जवान नूं किस तरह समझेगा? जवान दी अपनी उमंग है, तरंग है, वासना है, कामना है। ये मासूम बच्चा की समझेगा कि जवानी की होंदी है? हाँ जवान होके ही पता चलता है जवानी किस नूं कहंदे ने। उंज नहीं, उंज नहीं। ते एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की आउंदा है? भावें बुढ़ा ओदा प्यो होवे ते दादा होवे, देखदा होवे। बुढ़ेपा की है एदी समझ तो परे है। बुढ़ेपे दियां खूबियां की ने ते बुढ़ेपे दियां मजबूरियां की ने। बुढ़ेपे दी महानता की है ते बुढ़ेपे दियां कमियां की ने। ये जवान नूं की पता? बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है। ते एक बुढ़े नूं की पता है मौत की आउंदी है? भावें मुर्दे उसने सैकड़े देखे होण, भावें सैकड़े दफा शमशान घाट ते गया होवे, भावें बहुत सारे मुर्दियां नूं इशनान कराया होवे। इस बुढ़े नूं की पता है मौत किस नूं कहंदे ने? मर के ही पता चलता है मौत की है। संत होके ही पता चलता है संत की है। परमात्मा दे च लीन होके ही पता चलता है परमात्मा की है। ए वड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। हो जान दूसरा नहीं। जितना वड्डा परमात्मा आप है इतना ही कोई वड्डा होवे। जितना जवान है ये बच्चा उतना जवान हो जाए फिर जवानी नूं समझेगा, अजे नहीं। ये जवान बुढ़ा हो जाए तां बुढ़ेपे नूं समझेगा, अजे नहीं। मौत आ गई तां समझेगा किस नूं कहंदे ने मौत, अजे नहीं, अजे नहीं। ए वड ऊंचा होवे कोए। परमात्मा ने एक बख्शिश रखी हुई है, ये जीव परमात्मा जैसा हो सकता है, हो सकता है। बिगड़ियो कबीरा राम दुहाई, साच भयो अन कते न जाई। कबीर कहते सच हो गया, हुण कबीर नहीं रहा, सच रह गया। गल खत्म हो गई, कबीर ते खत्म हो गया। साच भयो हुण सच हो गया, हुण सच प्रगट हो गया। संतन संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीर राम होए निवरियो। हुण कबीर राम हो गया, कबीर कबीर नहीं रहा। हुण सिख गुरु जैसा हो गया है और गुरु मान नाल कह देंदा है ये मेरा अपना ही रूप है। खालसा मेरो रूप है खास, इति खास रूप है मेरा। मेरे स्वरूप दे दर्शन करने ने ते खालसे दे दर्शन करने। साफ क्या है,
ਸਰਵਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਕ ਲੰਬਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਫਿਲਾਸਫੀ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਨ ਬਾਣੀ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ, ਅਗੋਚਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਰਦਬੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਰਬੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰੀਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰੋਤ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚ ਅਗਲਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਿਆ। ਜੈਸੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸੂ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਅਕਸਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਾਸਤਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਮਾਗ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਦੀਆਂ ਅਗੰਮੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਸਾਇੰਸ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਇਹ ਖੋਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਨਾ ਸਕੀ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਚ ਆ ਕੇ, ਤੋ ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ, ਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਸਮਝ ਚ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਮਕ ਦੀ ਡਲੀ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਕਤ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ। ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾਵਾਂ ਸੂਫੀ ਦਾ। किससे पता पूछें मंजिले जाना, अपने प्यारे दा पता किस तो पुछिए, किस तो पुछिए। किससे पता पूछें मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਸੀ, ਐ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗਲਤ ਪਤਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਗਲਤ ਠਿਕਾਣਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं दस सकता। ये दुविधा इसे वास्ते हजारां साल तो बनी हुई है मनुखी दुनिया च। जिन्हां ने जानिया, जिन्हां कोल खबर सी, वो खबर दसण जोगा नहीं, ते जिहड़े बेखबर ने वो खबरां दसदे पए ने, दसदे पए ने, रज के दसदे पए ने। दसदियां दसदियां थकदे भी ने, बड़ा दसदे पए ने, बड़े बहस मबासे।
नाल सारे साथी बैठे सन। थोड़े दिन एक सज्जन ने फोन की, जिस ब्रह्म ज्ञानी दे तुसी लक्षण दस दिओ, किधर पिछे कथा इस तरह की चली होवेगी, वो लक्षण मेरे विच हैं, आके देख लिओ, ये लक्षण मेरे विच हैं। मैं सारे ब्रह्म ज्ञानी दे लक्षण रखदा। तुसी कहंदे हो करोड़ां च कोई एक अध होंदा, हर शहर दे च नहीं होंदा, होंदे ने। मैं ब्रह्म ज्ञानी, मैं ब्रह्म ज्ञानी। मैं कहा ठीक है, हुण तेरे नाल बहस की करिए, बेहतर होवेगा मैं कहा हॉस्पिटल च इलाज करा ले। मैं फिर नहीं कह के जान छुड़ाई। मैं किसी डॉक्टर नूं दिखा जरूर, क्योंकि अज तक जिन्हां ने जानिया वो लीन हो गए, ते उन्होंने ये आख्या असीं नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते। सानू कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। उन्हां दा ये कहना गुस्ताखी माफ, कुछ पता है, कुछ पता है। पर मैं दूजा नुकता बयान करने लगा। उन्हां दा ये कहना नहीं कथन कर सकते, नहीं कथन कर सकते, कुछ इशारा कर रहे हैं, किसी पासे दा इशारा कर रहे हैं। कोई खेड बनी है, कोई रस बने है। इस तरह के दावे करने वाले एक ने दे थोड़े नेड़े इधर पिंड दे बंदे ने इत्थे आके मेरे को 3-4 दिन दावा किया। अमृत वेले ही आके सिर खांदा सी। मैं पहली दफा स्टेज ते ब्रह्म ज्ञान नूं लियांदा। मैं कल लियांदा होवेगा, अज तक विचारे जिन्ने अवतार होए ने ते इवें ही होए ने, कोई लियांदा होवेगा पहली दफा। इस तरह दे मिलदे ने, बहुतात दे च मिलदे ने। सूफी कहंदा किससे पता पूछें मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। गुरु नानक देव जी महाराज। सोई अजान, अनजान कह दो उसनों, मूड कह दो। सोई अजान कहे मैं जाने, गुरु नानक। बस उसे नु अनजान समझ लो जिहड़ा कहंदा है मैं जान ले, मैनू पता है, मैं ब्रह्म ज्ञानी। सोई अजान कहे मैं जानिया, जानन हार न छाना रे। पर जिन्हें जाने है वो जानकारां दी निगाह तो छुपिया नहीं रह सकता। हर का भगत प्रगट न छपे, नहीं छपदा। किहदी निगाह चो? जानन वालियां दी निगाह तो, जानन वालियां दी निगाह तो। इसनों पंचदसी दे करता ने इंज भी लिखिया है। ओ प्रभु की है, शिष्य पुछदा है, उहदी व्याख्या करके दसो, बयान करो। उन्हें बड़ा एक कीमती हीरा पत्थर दे दिता, बहुत कीमती। उन्होंने आखे ये वेच के आ जा, पर पहले तो जिथे जिथे जाना है मैं तेनू कहना है, तू दसी वो देंदा की है, फिर मेरे को इजाजत ले जाई बेचने वास्ते। वो जो फजाना सब्जी बेचदा है ना, ओदे को ले जा, बई मैं पत्थर बेचना है, लेना ही। वो दूजा जो कपड़े दी दुकान है, बजाजी दी कड्डी बैठा है, ओदे कोल जाए ते कहीं मैं बेचना है, मेरे संत ने मैनू भेजे, वो की मुल तेनू दसदा है। ते तीसरा भी मैं तेनू दस दिया, वो जिहड़ा कसाई है मांस बेचदा है, ओदे कोल चला जाए। कहीं ये मैं बेचना है, की देगा? मैनू आके दसें, फिर फैसला मैं करांगा कि फलाने कोल बेचना है।
सब्जी वाले ने कह दिता 2 टाइम की सब्जी तेनों दे देना, इत्थे रख जा इस पत्थर नूं। कपड़े वाले ने कह दिता चलो एक चोले का कपड़ा तेनों दे देना, पत्थर जरा चमकदा पिया, ठीक है रख ले। कसाई कोल चला गया, कहंदा लोड़ ते अपने नूं कोई नहीं दी, पर तू हुण आया ते संत ने तेनों भेजिया, चलो एक डंग दा मांस लै जा, बस ऐना। वो वापस आ गया, कहने लगा संत जी किहदे कोल बेचा? ਇਹ 3 तरह के मुल दसे गए। संत ने आख्या हुण एक चौथा भी है, ओदे कोल हो सी जौहरी। उत्थे हो पर बेची ना, मैनू आके दसे, मैनू आके दसे। जौहरी कोल गया, उन्हें आख्या 10,000 सोने दियां मोहरां ले ले, पर मित्रा मेरे को इतना ही धन है,